2009 में जापान में एक शख्स ने बिना किसी को बताए एक ऐसा आइडिया तैयार किया जिसने पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हिला दिया। वो इंट्रोवर्ट था, कोई उसे पहचानता नहीं था, लेकिन आज वो एक ब्रांड है। याद करिए, जब आप क्लास में सबसे कम बोलते थे और सब सोचते थे आप डल हो। जब फैमिली फंक्शन में आप चुप रहते हैं और लोग कहते हैं इतना खामोश क्यों रहता है। जब आप भीड़ में थक जाते हैं लेकिन अकेले में एनर्जी भर जाती है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो ज्यादा बात नहीं करता, जो भीड़ में भी अकेला रहता है, चुपचाप देखता रहता है, मुस्कुराता भी है लेकिन बोलता कम है। आप सोचते हैं ये इतना शांत क्यों है, क्या ये कमजोर है? तो सुनिए, जो लोग बाहर से शांत दिखते हैं वो अंदर से तूफान होते हैं। आज हम बात करेंगे उन साइलेंट लोगों की जो देखने में सीधे साधे लगते हैं लेकिन असल में दिमाग से बहुत आगे होते हैं। साल 2009 जापान का एक नाम सामने आया, सातोशी नाकामोटो। कोई नहीं जानता था ये कौन है, ना चेहरा, ना आवाज, ना कोई फोटो, लेकिन उसने एक चीज बनाई, बिटकॉइन, जिसने दुनिया की आर्थिक सोच ही बदल दी। वो ना किसी पार्टी में गया, ना मीडिया में आया, ना उसने खुद को कभी दिखाया, लेकिन उसका दिमाग इतना तेज था कि दुनिया के सबसे बड़े बैंक हिल गए। आज तक वो गुमनाम है लेकिन उसका काम अमर हो चुका है। यही है साइलेंट लोगों की असली ताकत। इंट्रोवर्ट कौन होता है? इंट्रोवर्ट यानी वह व्यक्ति जो भीड़ में नहीं, अकेले में जीता है। उसे पार्टीज, भीड़ भाड़, ज्यादा बातचीत अच्छी नहीं लगती। वो अंदर की दुनिया में रहता है, सोचता है, महसूस करता है, गहराई से सब कुछ देखता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। वो सिर्फ शोर नहीं मचाता, वो समझ रहा होता है आपको, दुनिया को, खुद को। क्या साइलेंट लोग बदला लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, लेकिन उनकी बदले की परिभाषा अलग होती है। वो आपको नीचा दिखाकर नहीं, खुद को ऊपर उठाकर जवाब देते हैं। उनका बदला है सफलता, उनका बदला है आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर बन जाना। साइलेंट लोगों को कमजोर क्यों समझा जाता है? क्योंकि ये शोर नहीं मचाते, क्योंकि ये दिखावे में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि ये अकेले चलना पसंद करते हैं। लोग समझते हैं कि जो चिल्ला नहीं रहा वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब साइलेंट लोग कुछ करते हैं तो सब चुप हो जाते हैं। अगर आप भी साइलेंट हैं तो क्या करें? अपने साइलेंस को अपनी ताकत बनाइए। खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, खुद को जानने की जरूरत है। अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपनी सोच को हथियार बनाइए। दुनिया को दिखाइए कि आप चुप हैं लेकिन कमजोर नहीं। साइलेंट लोगों की ताकत, गहरी सोचने की क्षमता। वे हर स्थिति को गहराई से समझते हैं। कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेते। धैर्य, जब सब लोग घबरा रहे होते हैं, इंट्रोवर्ट शांत रहता है। उसकी ये शांति ही उसका हथियार है। ऑब्जर्वेशन स्किल, वो अपने आसपास की छोटी से छोटी बात भी पकड़ लेते हैं। लोग उन्हें समझ नहीं पाते लेकिन वो सबको पढ़ लेते हैं। क्रिएटिव माइंड, उनकी सोच सबसे अलग होती है, इसलिए बहुत से लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट दिमाग कैसे काम करता है? साइकोलॉजी के 5 पॉइंट्स। किसी शादी में या फंक्शन में सब हंसी मजाक में लगे होते हैं, लेकिन एक इंसान कोने में बैठा होता है, बस सबको देखता हुआ। कोई कहता है कितना चुपचाप है ये, कोई कहता है बड़ा घमंडी है, लेकिन उन्हें क्या पता, वो इंसान सबकी बातों को, सबके चेहरे को, सबकी फीलिंग्स को पढ़ रहा है। वो सोशल नहीं है लेकिन इमोशनल रडार उसकी 100% ऑन है। 1. डोपामिन सेंसिटिविटी। डोपामिन दिमाग में एक रिवॉर्ड केमिकल होता है। जब हम कोई एक्साइटिंग काम करते हैं, जैसे पार्टी, नई चीजें करना,
तो डोपामिन रिलीज होता है। एक्सट्रोवर्ट्स को हाई स्टिम्युलेशन पसंद होता है क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा डोपामिन झेल सकता है। इंट्रोवर्ट्स को ज्यादा स्टिम्युलेशन अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनका दिमाग डोपामिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसलिए इंट्रोवर्ट जल्दी थक जाते हैं सोशल इवेंट्स में, जबकि एक्सट्रोवर्ट वहीं एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। 2. लंबा सोचने वाला दिमाग, इंटरनल प्रोसेसिंग। इंट्रोवर्ट लोग डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंटल लोब्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये दिमाग का सोचने, प्लान बनाने और सोच को गहराई देने वाला हिस्सा है। इसका मतलब वो बोलने से पहले सोचते हैं, क्विक जवाब देने में स्लो हो सकते हैं, लेकिन जो सोचते हैं वो डीप होता है। 3. अमिगडला रिस्पॉन्स, खतरे या शर्म का एहसास। अमिगडला वह हिस्सा है जो खतरे या डर को संभालता है। इंट्रोवर्ट्स का अमिगडला ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए भीड़, नए लोग या अटेंशन उनकी बॉडी को अलर्ट कर देती है। उन्हें अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये अलर्टनेस ही उन्हें सिचुएशंस को समझने में माहिर बनाती है। 4. लॉन्ग टर्म मेमोरी का इस्तेमाल ज्यादा। इंट्रोवर्ट्स चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं क्योंकि उनका दिमाग सोचने और जोड़ने में माहिर होता है। उन्हें छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, कौन क्या बोला, कैसे देखा, क्या कहा। इसीलिए वो अक्सर डीप थिंकर्स, स्ट्रैटेजिस्ट और राइटर बनते हैं। 5. ज्यादा समय इनर वर्ल्ड में रहते हैं। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को ज्यादा इस्तेमाल करता है, यानी वो अपने अंदर की दुनिया, इमेजिनेशन, पॉसिबिलिटीज, ड्रीम्स में ज्यादा जीते हैं। यही वजह है कि वो डे ड्रीमर्स, प्लानर्स और विशनरीज होते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक इंट्रोवर्ट का दिमाग पार्टी में जाने से पहले ही थकने लगता है? क्योंकि उसका दिमाग डोपामिन के लिए ज्यादा संवेदनशील होता है। जब कोई इंसान बोलने से पहले सोचता है तो दिमाग का फ्रंटल लोब एक्टिवेट होता है, और जब कोई अकेले बैठकर पूरी दुनिया का नक्शा अपने दिमाग में खींच सकता है तो समझे वो इंट्रोवर्ट है। उन्हें तो वहीं अपनी बैटरी चार्ज करने का मौका मिलता है। भीड़ उन्हें थका देती है, लेकिन अकेलापन उन्हें ऊर्जावान बनाता है। साइलेंट लोग खतरनाक क्यों होते हैं? क्योंकि वो कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा सुनते हैं। वो सब कुछ नोट कर लेते हैं, आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी चाल, आपके झूठ तक। क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी वो सोचकर जवाब देते हैं, ना कि गुस्से में। क्योंकि वो अपने दिमाग में प्लान बनाते हैं। उन्हें जब चोट लगती है तो वो बदला लेने नहीं निकलते, वो सफल होकर जवाब देते हैं। क्योंकि वो भीतर से मजबूत होते हैं। उन्हें अकेलापन डराता नहीं, उन्हें मजबूती देता है। इंट्रोवर्ट सुनते नहीं, स्कैन करते हैं। इंट्रोवर्ट लोग जब चुप रहते हैं तो सिर्फ सुन नहीं रहे होते, वो आपको, आपके शब्दों को, आपके शरीर की भाषा को स्कैन कर रहे होते हैं। उनकी ऑब्जर्वेशन पावर इतनी तेज होती है कि वो आप क्या सोच रहे हैं ये भी पकड़ सकते हैं। इसलिए वो अच्छे लाई डिटेक्टर भी होते हैं, उन्हें झूठ जल्दी पकड़ में आता है। इंट्रोवर्ट बनना कोई हैबिट नहीं, ये आपके डीएनए में लिखा होता है। रिसर्च कहती है कि लगभग 40-50% इंट्रोवर्शन ट्रेट्स हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं। यानी अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो शायद आपके पापा या माँ भी अंदर से वैसे ही थे। इंट्रोवर्ट्स बेहतर डिसीजन मेकर होते हैं क्योंकि वो इम्पल्स से नहीं, लॉजिक और रिफ्लेक्शन से सोचते हैं। वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। सब एंजल सोचते हैं, बिना सोचे कोई कदम नहीं उठाते। इसलिए उन्हें लीडर्स बिहाइंड द सीन्स कहा जाता है, जैसे लिंकन, गांधी, रोजा पार्क्स। साइलेंट रेज, इंट्रोवर्ट का गुस्सा अलग होता है। वो गुस्सा रैली दिखाते हैं, लेकिन जब टूटते हैं तो अंदर से ही बिखर जाते हैं। इंट्रोवर्ट अपना गुस्सा बाहर नहीं निकालते, वो उसे अंदर दबाते हैं। इससे एंजाइटी,
डिप्रेशन या ओवरथिंकिंग भी हो सकता है। इंट्रोवर्ट्स अकेले नहीं होते, वे कनेक्टेड होते हैं खुद से। उन्हें अकेले रहने में डर नहीं लगता क्योंकि वे खुद से बातें कर सकते हैं। वे अपनी कंपनी में कंफर्टेबल होते हैं। उन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। वे खुद को एंटरटेन कर सकते हैं बुक्स, म्यूजिक, राइटिंग, इमेजिनेशन से। इंट्रोवर्ट्स अक्सर स्पिरिचुअल होते हैं क्योंकि वो साइलेंस में रहना पसंद करते हैं और साइलेंस ही आत्मा की भाषा है। ध्यान, मेडिटेशन में माहिर, जीवन के अर्थ को खोजने वाले क्वेश्चनर्स होते हैं। मैं कौन हूं? इस दुनिया में क्यों हूं? इंट्रोवर्ट्स को अनलॉक करना पड़ता है। वो ऐसे दरवाजे होते हैं जो खुद नहीं खुलते। उन्हें समझ, धैर्य और इज्जत से खोला जाता है। जब कोई इंट्रोवर्ट को जज नहीं करता और उसे स्पेस देता है, तब वो अपना असली रूप दिखाता है और वो रूप बहुत गहरा, सच्चा और पावरफुल होता है। इंट्रोवर्ट लोग चुप रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में शब्दों की क्रांति चल रही होती है। मैं क्राउड में नहीं चमकता, मैं अकेले में जलता हूँ और रोशनी बन जाता हूँ। जो दिखते नहीं वही अक्सर इतिहास बदलते हैं। इंट्रोवर्ट्स को फोन कॉल क्यों पसंद नहीं होता? अचानक इनपुट से घबराहट। जब फोन बजता है तो उसमें तैयारी का वक्त नहीं मिलता। इंट्रोवर्ट्स आमतौर पर मानसिक रूप से किसी बातचीत के लिए खुद को तैयार करना पसंद करते हैं। अचानक बजती घंटी उन्हें एंग्शियस बना सकती है। नॉनवर्बल क्यूज की कमी। इंट्रोवर्ट लोग बातचीत के दौरान सामने वाले के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना पसंद करते हैं। फोन कॉल में यह संभव नहीं होता, जिससे वो डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं। स्मॉल टॉक से थकावट। फोन पर अक्सर छोटे छोटे फॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जैसे कैसे हो, क्या चल रहा है। इंट्रोवर्ट्स को ये बहुत सुपरफिशियल लगते हैं और वो थक जाते हैं। टेक्स्ट ज्यादा आरामदायक होता है। टेक्स्ट या मैसेज में वो अपने शब्द सोच समझकर चुन सकते हैं, जबकि फोन पर तुरंत प्रतिक्रिया देनी होती है, जो उन्हें असहज कर सकती है। ओवर स्टिम्युलेशन से बचाव। इंट्रोवर्ट्स का दिमाग बाहरी जानकारी से जल्दी थकता है। फोन कॉल उन्हें एनर्जेटिकली ड्रेन कर सकती है। इंट्रोवर्ट्स फोन कॉल से नहीं डरते, वो बस अपनी शांति से प्यार करते हैं। उन्हें हर बात तुरंत नहीं कहनी, बल्कि सोचकर, समझकर कहनी होती है, क्योंकि उनके लिए शब्द हथियार नहीं, जिम्मेदारी होते हैं। दुनिया को हमेशा शोर पसंद आया है, जो चिल्लाए, जो बोले, जो दिखे। लेकिन इतिहास गवाह है, जो चुप रहे उन्होंने ही सबसे बड़ा शोर मचाया। साइलेंट लोग कमजोर नहीं होते, वो सिर्फ अपनी ताकत को डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं होती अप्रूवल की, वैलिडेशन की, तालियों की। वो अकेले होते हैं, लेकिन खोए हुए नहीं। वो कम बोलते हैं, लेकिन कमजोर नहीं। वो शांत होते हैं, लेकिन अंदर ज्वालामुखी की तरह उबलते हैं। और जब वो चलते हैं, तो पीछे इतिहास छोड़ जाते हैं। अगर आप भी खुद को एक साइलेंट फाइटर मानते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको कभी गलत समझते रहे, क्योंकि अब वक्त है उन्हें बताने का कि आप खामोश थे, लेकिन खोखले नहीं। आप धीमे थे, लेकिन पीछे नहीं। आप अकेले थे, लेकिन अधूरे नहीं। लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आप इंट्रोवर्ट हैं या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।